होली रंगों, खुशियों और मिलन का एक पवित्र त्योहार है। इसके पीछे की कथाओं से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन खुशियों के पीछे एक ऐसी गूढ़ और भारी ऊर्जा छिपी होती है, जिसके बारे में आम तौर पर कम ही बताया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदाष्टांग में। आज हम चर्चा करेंगे उस अनकहे सच की कि क्यों होली की पूर्णिमा और उससे पहले के 8 दिन यानी होलाष्टक इतने भारी होते हैं। इस समय आपको बहुत संभल कर रहना चाहिए। क्यों इस समय अचानक लड़ाई झगड़े, रोड एक्सीडेंट्स और यहां तक कि काफी लंबे समय से बीमार लोगों या घर में बुजुर्गों की मौत तक की खबरें ज्यादा आती हैं। स्कूल टीचर्स और आम लोग भी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि जैसे ही बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे होते हैं, तभी किसी न किसी के घर से मौत की खबरें आती रहती हैं। आइए ज्ञान के इस नए सफर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि होलाष्टक क्या है, ये इतना भारी क्यों माना गया है और हम इससे बचने के क्या उपाय कर सकते हैं। होली यानी होलिका दहन से ठीक 8 दिन पहले शुरू होता है होलाष्टक। हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार इन 8 दिनों में किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। इसके मुख्य कारण हैं: पहला, ग्रहों की उग्र स्थिति। ज्योतिष के अनुसार इन 8 दिनों में नवग्रह अपने सबसे उग्र रूप में होते हैं। इस अस्थिरता का सीधा असर हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। चिड़चिड़ापन, क्रोध और कंफ्यूजन बढ़ जाता है, जो दुर्घटनाओं और विवादों का मुख्य कारण बनता है। दूसरा, पौराणिक कारण। ये वही 8 दिन हैं जब असुर राज हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को सबसे कठोर यातनाएं दी थीं। इसी समय भगवान शिव ने कामदेव को भी अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म किया था, जिससे पूरी सृष्टि में शोक की लहर दौड़ गई थी। और तीसरा, महारात्रि की ऊर्जा। होली की पूर्णिमा एक महारात्रि मानी जाती है। इस रात ऊर्जा अपने चरम पर होती है। जिन लोगों का आभामंडल यानी ऑरा कमजोर हो चुका है या जो लंबे समय से बीमार हैं, उनके प्राणों पर इस भारी नकारात्मक ऊर्जा का बहुत जल्दी और बुरा असर पड़ता है। तो ऐसी तीव्र ऊर्जा में हम क्या करें? जो साधक हैं और धर्म के रास्ते पर पहले से चल रहे हैं, उनको ये उपाय अधिक लाभ देगा। पहला उपाय, भगवान विष्णु और नृसिंह साधना। इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को कष्ट दिए गए थे, इसलिए भगवान विष्णु, विशेषकर नृसिंह अवतार की आराधना सबसे अचूक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाता है। दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र। एक्सीडेंट्स, असामयिक मृत्यु और बीमारियों के भय को दूर करने के लिए भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करें। यह आपके आभामंडल को मजबूत करता है। तीसरा, होलिका दहन की अग्नि तत्व साधना। पूर्णिमा की रात होलिका दहन के समय अग्नि की परिक्रमा करते हुए अपने मन की सारी नकारात्मकता, बीमारियां और डर उस अग्नि में स्वाहा कर दें। इस भारी समय में सजग रहना बहुत जरूरी है, लेकिन अंत में एक परम सत्य जरूर याद रखें। जो लोग अद्वैत के मार्ग पर चल रहे हैं, जिन्हें उस एकमात्र ईश्वर का ज्ञान है और जो सच्चे और अच्छे साधक हैं, उनके लिए ऊर्जा का कोई भी रूप बुरा नहीं होता। उनके लिए तो हर पल, हर क्षण शुभ ही शुभ है। आप सभी को वेदाष्टांग के इस सफर में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये विचार आपके दिल तक पहुंचे हैं, तो इस ज्ञान को आगे जरूर बढ़ाएं।